गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हमारी वसंत भाग 2 का 4th चैप्टर है कठपुतली, जो कि एक कविता है, यह करेंगे। और यह भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। तो जैसे कविता का शीर्षक है कठपुतली, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है बच्चों? कठपुतली के बारे में, उसके मन के भावों को प्रकट किया गया है। तो कठपुतली जैसा आप चित्र में देख रहे हैं तो कैसी होती है, वैसे आपने कठपुतली का नाच कभी देखा भी होगा। तो जो कठपुतली होती है बच्चों, यह अपनी मर्जी से नहीं नाचती, बल्कि अनेक धागों से इसे बांध दिया जाता है और यह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने इशारों से इसे नचाया जाता है। तो जो कठपुतली है अपने इन धागों को देखकर परेशान है, वह इन बंधनों से मुक्त होना चाहती है और वह आज़ाद होना चाहती है। तो कवि ने इस कविता में यही दर्शाया है। ठीक है, तो क्या बताया है इसमें कवि ने? एक कठपुतली के मन के भावों को, कि वह भी आज़ाद होना चाहती है। तो आइए हम कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1985 में। और इनकी कर्म भूमि थी, कर्म भूमि क्या होती है बच्चों? जैसे कर्म होता है काम, किया इन्होंने काम कहाँ पर रहकर किया? भारत में, यानी कि जो रचनाएं वगैरह इन्होंने लिखी हैं वो भारत में ही लिखी। और इनकी प्रमुख रचनाएं थी गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं। तो आइए बच्चों, इसका सरलार्थ करते हैं हम। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो कठपुतली, कठपुतली होता है बच्चों धागों से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। गुस्से से उबली यानी कि गुस्से से भरी हुई, पाँव पर छोड़ना, स्वतंत्र करना। तो यहाँ पर कवि कठपुतली के मन के भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि एक कठपुतली जो है वह अपने आगे पीछे बंधे हुए धागों को देखकर परेशान है, बहुत दुखी है और वह गुस्से से भरकर कहती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांधे हैं, यानी कि मुझे इन धागों के बंधन में क्यों बांधा गया है। मेरे इन बंधनों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होने दो। अर्थात जो कठपुतली है वह इन धागों के बंधन से बंधकर परेशान है और वह भी स्वतंत्र होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए का मतलब होता है बच्चों मन के भावों को प्रकट किए हुए, यानी कि अपनी मनमर्जी किए हुए। तो जब पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात करती है तो उसकी इस स्वतंत्रता की बात को सुनकर जो दूसरी कठपुतलियां हैं वह भी कहती है कि हाँ, हमें भी आज़ाद होना है और हमें भी बहुत दिन हो गए हैं अपनी मनमर्जी किए हुए, अर्थात अपने मन के भावों को प्रकट किए हुए। तो यहाँ पर कवि यही बता रहे हैं कि पहली कठपुतली की आज़ादी की बात को सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पर कवि पहली कठपुतली के मन की चिंता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब पहली कठपुतली की आज़ादी की इच्छा को देखकर दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होना चाहती हैं, तो पहले वाली जो कठपुतली है वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि यह आज़ाद होने की कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है। तो वह दूसरी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेवारी लेने से घबराती है। वह सोचती है कि क्या वह सभी को आज़ाद करवा पाएगी, क्या वह सभी की आज़ादी की जिम्मेवारी को उठा पाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो आप इसकी सप्रसंग व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।